हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL और इनके द्वारा नया रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है। और ये ऑफिशियल नोटिस है जो NIACL की तरफ से जो जारी किया गया है। और इस ऑफिशियल नोटिस में हम चेक करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या डेट है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, वन बाय वन करके सारी डिटेल्स इसमें हम देखेंगे। तो ऑफिशियल नोटिस में रिक्रूटमेंट ऑफ 170 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट स्केल 1, यानी कि 170 वैकेंसीज है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए। अब इसमें आगे चलकर हम वन बाई वन सारी चीज़ें व डिटेल्स में हम चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है वैकेंसीज के बारे में, वैकेंसीज कितनी है, किस किस कैटेगरी के हिसाब से। ओवरऑल वैकेंसीज हैं वो 170 वैकेंसीज हैं। इसमें अकाउंट्स की बात करें, अकाउंट्स के लिए 50 है और जर्नलिस्ट की 120 वैकेंसीज दे रखी हैं। अकाउंट्स की जो 50 वैकेंसीज हैं उनको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। SC के लिए 7 है, ST के लिए 4, OBC के लिए 13 है, EWS के लिए 5 और जनरल के लिए 21 वैकेंसीज है। और ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि हैंडीकैप कोटा की दिखा रखी है। उसके बाद जर्नलिस्ट की है 120। 120 में से SC कैटेगरी के लिए 18 है, ST के लिए 8, OBC के लिए 32, EWS के लिए 12 और जनरल के लिए 50 वैकेंसीज दे रखी हैं। टोटल है ये 170 वैकेंसी जो कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है वन बाय वन करके। उसके बाद इसमें आपको जो चीज़ बता रखी है सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर एनी वन डिसिप्लिन ओनली, यानी कि या तो आप अकाउंट्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर जर्नलिस्ट की, दोनों की पोस्ट के लिए आप अप्लाई एक साथ नहीं कर सकते। आप दोनों में से किसी एक को ही आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते तो दोनों ही एप्लीकेशंस आपकी कैंसिल हो जाएंगी। ये चीज़ इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, या तो अकाउंट्स वाली या फिर जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए। अब इसमें बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करते हैं इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्टिंग के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट होंगी वो 10 ऑफ सितंबर से स्टार्ट है और 29 ऑफ सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 10 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। साथ में पेमेंट की फीस पेमेंट भी आपको करनी है। 10 ऑफ सितंबर टू 29 ऑफ सितंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एग्जाम शेड्यूल भी दे रखा है। जो फेज़ 1 जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो MCQ क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे CBT मोड में, वो होगा 13 ऑफ अक्टूबर 2024, यानी कि नेक्स्ट मंथ ही आपका प्रीलिम्स ले लिया जाएगा और उसके नेक्स्ट मंथ ही आपका मेंस एग्जाम भी हो जाएगा फेज 2। ये ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों ही पूछे जाएंगे और वो होगा 17 नवंबर को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 10 टू 29 ऑफ सितंबर। फेज 1 एग्जाम होगा 13 ऑफ अक्टूबर, फेज 2 होगा 17 ऑफ नवंबर को लिया जाएगा। ये बेसिक सी डेट इसमें दे रखी है एग्जाम की, 10 सितंबर से 29 सितंबर, 13 अक्टूबर फेज 1 और 17 अक्टूबर फेज 2 एग्जाम इसमें लिया जाएगा। और इसके अलावा जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो इनकी, वो है newindia.co.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, newindia.co.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड की तरफ से। अब बात करते हैं सर्विस कंडीशंस की। सर्विस कंडीशंस का मतलब अगर आप ज्वाइन करते हो तो क्या कंडीशंस रहेगी, और इसमें ज्वाइन की कंडीशन लिख रखी है। अगर आप सर्विस स्टार्ट करते हो यहाँ पर आपको मिनिमम 5 साल यहाँ पे सर्विस करनी ही करनी पड़ेगी। मिनिमम स्टे जो इनिशियल पोस्टिंग है वो 5 साल रहेगा। ठीक है, उसके अलावा आपका मिनिमम 10 ईयर्स तक भी ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग का दिखा रखा है। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो आपको अलॉट किया जाएगा, जहाँ पर आपकी ड्यूटी आएगी स्टार्ट में, वहाँ पर 5 साल से पहले आप ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। कोई इतनी बड़ी वाली बात नहीं है, ये तो नॉर्मल बात थी। उसके बाद है प्रोबेशन पीरियड के बारे में। प्रोबेशन पीरियड है वो 1 साल का रहेगा। इसमें जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग।
प्रोबेशन पीरियड 1 साल का रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें गारंटी बॉन्ड, और गारंटी बॉन्ड जो लिख रखा है वो है मिनिमम 4 ईयर्स की आपको सर्विस करनी ज़रूरी रहेगी, ठीक है। अगर आप सर्विस उससे पहले जाते हो तो 1 ईयर की ग्रोस सैलरी आपको इसमें देनी पड़ेगी। ये इसमें गारंटी बॉन्ड दे रखा है, अगर आप सर्विस ज्वाइन करते हो उससे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं सैलरी की। तो जो सैलरी है इसमें जो बेसिक सैलरी होगी वो है 50,925, 50,925। और जो ग्रोस सैलरी जो पर मंथ जो आपको दी जाएगी, बेसिक सैलरी थी 50,000, और अप्रोक्सीमेट जो आपको ग्रोस सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी 88,000 पर मंथ आपको दी जाएगी। 88,000 पर मंथ इसमें सैलरी रहेगी। उसके अलावा अदर बेनिफिट्स भी आपको दिए जाएंगे, एनपीएस होगा, ग्रेजुएटी होगी, एलटीएस, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको अकोमोडेशंस भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, यानी कि रहने के लिए मकान वगैरह जो वो भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं वो भी आपको दिया जाएगा। मैक्स जो सैलरी रहेगी पर मंथ वो रहेगी 88,000 पर मंथ आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दोनों के लिए अलग अलग है, जर्नल के लिए अलग है और जो स्पेशलिस्ट जो अकाउंट्स की है उसके लिए अलग क्वालिफिकेशंस दे रखी है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की जो कट ऑफ डेट है वो है 1 सितंबर 2024, यानी कि 1 सितंबर 2024 तक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने मांग रखी है वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। तो जर्नलिस्ट के लिए मांग रखी है, एक कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि आपके पास सिंपल बैचलर डिग्री, जो भी कैंडिडेट्स बैचलर डिग्री जिसने कर रखी है वो अप्लाई कर सकता है। जर्नलिस्ट की जो पोस्ट है 120 पोस्ट है, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट सिंपल ग्रेजुएट जो पास आउट है, सिंपल जिसने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक वगैरह जो भी बैचलर डिग्री कोर्स कर रखा है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी को 60% मार्क्स चाहिए और SC/ST को 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद अगली है स्पेशलिस्ट के लिए, और स्पेशलिस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वो इन्होंने अलग से मेंशन कर रखी है। और स्पेशलिस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशंस इसमें दिखा रखी है। पोस्ट का नाम है अकाउंट्स का, इसमें या तो आपके पास CA हो सकते हो आप, या फिर ICWA की तरफ से CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, या तो चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हो या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट हो सकते हो। साथ में ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी विद मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो फिर आपके पास MBA फाइनेंस या फिर PGDM या फिर MCOM हो सकते हैं विद मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए। MBA फाइनेंस या फिर MCOM विद मिनिमम 60% मार्क्स। और ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो 1 सितंबर 2024 से पहले आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। 1 सितंबर 2024 तक आपका यानी कि एक मार्कशीट होनी चाहिए, वैलिड मार्कशीट आपकी होनी चाहिए 1 सितंबर 2024 से पहले। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया की। एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज है 21 ईयर्स और मैक्सिमम है 30 ईयर्स। 1 सितंबर 2024 कट ऑफ डेट दे रखी है। 1 सितंबर 2024 तक कम से कम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 सितंबर 1994 से लेकर 1 सितंबर 2003 के बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 2 सितंबर 1994 से लेकर 1 सितंबर 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन अलग से दे रखा है, SC/ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 10 ईयर्स का। ये एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया अलग से इसमें दिया गया है, ठीक है। जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उम्र में रिलैक्स छूट दी जाएगी। वैसे मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 30 ईयर्स इसमें एज रहेगी। उसके बाद एक कंडीशंस लिख रखे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए, जो हैंडीकैप कोटा से जो है उन सभी के लिए ये एसेंशियल गाइडलाइंस जारी कर गई है, ठीक है। और उसके बाद ये AWS कैटेगरी की भी कंडीशंस लिख रखी है, क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए, यानी कि आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए AWS कैटेगरी के लिए। अब आते हैं इसमें इम्पोर्टेंट, और वो है सबसे इम्पोर्टेंट फेज, सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा, तो फेज 1 है, यानी कि इसमें 2 एग्जाम बता रखे, प्रीलिम्स और मेंस, यानी कि फेज 1 और फेज 2। फेज 1 है प्रीलिम्स एग्जाम जो बोलते हैं, इसमें आपसे MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा।
और इसमें 3 सेक्शंस होंगे। दिस वुड कंसिस्ट 3 सेक्शंस विद सेपरेट टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन। जैसे बैंकिंग का एग्जाम आता सेम वैसे ही इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और बेसिक्स मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन, और हर सेक्शन के लिए सेपरेट 20 मिनट्स मिलेगी। यानी कि 20 मिनट्स इंग्लिश के लिए, 20 मिनट्स रीजनिंग के लिए, 20 मिनट्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। स्टार्ट में 0 से 20 मिनट्स आपका इंग्लिश लैंग्वेज का ही सेक्शन ओपन रहेगा। जैसे 20 मिनट्स कंप्लीट होते हैं इंग्लिश बंद हो जाएगी, आप दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो जिस सेक्शन के लिए जो टाइम मिलेगा उसी में आपको वो सेक्शन अटेम्प्ट करना है। जैसे बैंकिंग के जो क्वेश्चन है सेम वही पैटर्न इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 15 टाइम कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फेज 2 एग्जाम के लिए। फेज 2 एग्जाम्स होता है मेंस एग्जाम इसको बोलते हैं। और मेंस एग्जाम्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 200 मार्क्स, यानी कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा 200 मार्क्स का आएंगे, एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 30 मार्क्स। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 नंबर का आपका होगा। 200 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑनलाइन, ऑनलाइन मोड में ही लिए जाएंगे। कैंडिडेट विल हैव टू आंसर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बाय टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा रिटर्न का वो आपको कंप्यूटर में टाइप करके लिखना है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा मेंस में वो 2.5 आवर के 2.5 आवर का आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, यानी कि 150 मिनट्स आपको दी जाएंगी इसके लिए। सिलेबस देखते हैं मेंस में क्या क्या रहता है। मेंस में सिलेबस अलग रहेगा, जर्नलिस्ट के लिए अलग होएगा और अकाउंट्स के लिए अलग। जर्नलिस्ट का जो मेंस का सिलेबस है उसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग यानी कि रीजनिंग आएगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स का आएगा, 40 मिनट्स आपको दी जाएंगी। इंग्लिश का 50 मार्क्स का पेपर होगा, 40 मिनट्स आपको दी जाएंगी। जनरल अवेयरनेस के 50 मार्क्स का पेपर होगा, 30 मिनट्स आपको दी जाएगी। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 50 मार्क्स का पेपर होगा, 40 मिनट्स आपको दी जाएगी। ओवरऑल जो आपका पेपर होगा वो 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और 150 मिनट्स आपको दी जाएगी, जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। और जो स्पेशलिस्ट हैं, जो सीए जिसमें मांग रखी है, स्पेशलिस्ट वाले की इसमें बात करते हैं। इसमें रीजनिंग आएगी सेम 40 मार्क्स की, 30 मिनट्स आपको दी जाएंगी। इंग्लिश भी आएगी 40 मार्क्स की, 30 मिनट्स दी जाएंगी। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स 25 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 मार्क्स 30 मिनट्स। उसके बाद आएगा 40 मार्क्स का इसमें स्पेशलिस्ट अकाउंट से रिलेटेड, जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है वो आपसे पूछा जाएगा। 40 मार्क्स का पेपर रहेगा, 35 मिनट्स आपको दी जाएंगी अटेम्प्ट करने के लिए। टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और 150 मिनट्स आपको दी जाएंगी पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर में टाइप करना आपको, 30 मिनट्स का होगा, 30 मार्क्स का रहेगा। लेटर राइटिंग 10 मार्क्स, ऐसे राइटिंग 20 मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स का लेटर आएगा, 20 मार्क्स का ऐसे राइटिंग आपको करना है। और सेक्शनल कट ऑफ जाएगी अलग अलग सेक्शन के हिसाब से। और उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो प्रीलिम्स और जो मेंस में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन होगा। जो कैंडिडेट फेज 2 क्वालिफाई करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो होगा जो मेंस एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जो मार्क्स आए वो प्लस इंटरव्यू के आधार पर। 200 मार्क्स का जो 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव था वो नहीं काउंट किया जाएगा, सिर्फ 200 मार्क्स का जो एमसीक्यू था मेंस का वो प्लस में जो इंटरव्यू आपका होगा उसके मार्क्स आप में काउंट किए जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स दे रखी है जो आपको इंटरव्यू के टाइम पर लेके जाने, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ये जमा करवाने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने सेम है जो, ठीक है। उसके बाद इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की डेट दे रखी है, वही है SC ST के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस। 10 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक आपको फ़ीस पे करनी है। SC ST और हैंडीकैप कोटा के लिए 100 रुपीज़ है, बाकी जो भी बच गए उनके लिए 850 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। उसके बाद ये फेज 1 और फेज 2 के एग्जाम सेंटर्स अलग अलग स्टेट यूटी के हिसाब से दिखा रखा है। हर स्टेट या यूटी में इन्होंने एक एग्जाम सेंटर बना रखा है। जिस स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो उस एग्जाम सेंटर के लिए। ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है वो है www.newindia.co.in। www.newindia.co.in यहाँ से आपको अप्लाई करना है। बेसिक डिटेल्स आपको पढ़नी है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। उसके अलावा एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ये भी आपको अपलोड करने हैं। पेन एंड पेपर से आपको लिखकर ये आपको स्कैन करके अपलोड करनी है।
लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपको अपलोड करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बाकी फर्दर जो डिटेल्स मिलेगी आपको मेल के थ्रू, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, एग्जाम का भी सारी डिटेल्स आपको पता लग जाएगा। तो ये था डिटेल नोटिस न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पोस्ट है NIACL की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 170 वैकेंसी जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट की। सिंपल ग्रेजुएट बेस कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था डिटेल नोटिस NIACL की तरफ से। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।